हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप। डर से दहला देने वाली 5 स्कैरी वीडियोस जो आज डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक माँ ने अपनी बेटी के कमरे में कैमरा लगवाया और उसमें कुछ डरावना कैप्चर कर लिया। मदर के मुताबिक उनकी बेटी हर रात 11 बजे के बाद उठकर बैठ जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें उसके कमरे से किसी दूसरे शख्स के फुसफुसाने का शोर भी सुनाई देता है। उन्होंने कैमरा तो इसीलिए लगवाया था ताकि वे अपनी बेटी के ऑड बिहेवियर का कारण जान सकें, मगर बजाय ये पहेली सुलझने के वो और भी ज्यादा उलझ गई। बच्ची बिस्तर पर बैठकर ऐसे इशारे करती है मानो वो किसी से बात कर रही हो। मदर का मानना है कि बच्ची अपनी दादी से बात कर रही है, जिनकी मौत कुछ ही महीनों पहले हुई थी, और शायद उन्हीं की आत्मा ही रेगुलरली अपनी पोती से मिलने आती है। अब हो सकता है कि बच्ची किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रही हो, पर क्योंकि ये सब सिर्फ आधी रात के करीब ही घटता है, तो शायद हम यहाँ एक रियल पैरानॉर्मल एनकाउंटर विटनेस कर रहे हैं। लॉरेन नामक एक महिला, जो कि किसी सुनसान इलाके के बिल्कुल बीचों बीच अकेली रहती हैं, जब से अपने नए घर में आई हैं तभी से ही कुछ ना कुछ हॉन्टिंग एक्सपीरियंस कर रही हैं। उन्होंने कई बार इन अनएक्सप्लेनेबल घटनाओं को इग्नोर करना चाहा, लेकिन उनकी डॉग लूना कई दफा कुछ ऐसी चीजें देख चुकी है जो खुद लॉरेन की समझ से भी परे हैं। हाल ही में लॉरेन के लिविंग रूम में लगे सीसीटीवी ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया, जिसे देखने के बाद अब उनके लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इग्नोर कर पाना एक तरह से नामुमकिन हो चुका है। लॉरेन का डॉग अजीब तरह से रोने लगता है, जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है। ओनर के सीन में आते ही दरवाजे की घंटी बजने लगती है, जबकि बाहर लगे कैमरे में हमें कोई भी नजर नहीं आता। ढेर सारे व्यूअर्स ने दरवाजा खोलने का फैसला सबसे गलत ठहराया, क्योंकि उनके मुताबिक जो कोई भी आत्मा घर के बाहर थी, अब वो इस एक्शन के कारण अंदर दाखिल हो चुकी है। एक दूसरी क्लिप में रात 3 बजे के अराउंड जब लॉरेन अपने डॉग्स के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थीं, तो उनके साथ वहां ये हो जाता है। एकदम अचानक से लॉरेन के बाल किसी अदृश्य चीज द्वारा खींच लिए जाते हैं, और जब वे उठकर अपने पीछे देखने जाती हैं तो वहां ऑफ कोर्स कोई भी नहीं होता। इस इंसिडेंट ने यकीनन लॉरेन को काफी भयभीत तो कर दिया, मगर बजाय इन एक्टिविटीज को फिल्माने के उनके पास अब कोई और रास्ता भी बचा नहीं है। ब्रिटिश यूट्यूब चैनल हंटिंग द अननोन से हेनरी एक्सेटर इंग्लैंड स्थित एक अबैंडन्ड और कथित तौर पर भूतिया माने जाने वाले नन्स कॉन्वेंट में आए हुए हैं। साल 1981 में खंडहर हो चुका ये मोनेस्ट्री कॉन्वेंट एक चर्च के नजदीक बना है और कई सारे लोग यहाँ से देर रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने के दावे कर चुके हैं।
हालांकि ये कोई नहीं जानता कि आखिर यहाँ किसकी मौत हुई या फिर किसकी प्रेत आत्मा इसमें वास करती है। एक्सप्लोरर की शुरुआती जांच पड़ताल में उन्हें कुछ भी ऐसा सुनाई या दिखाई नहीं देता जो कहीं से भी डरावना माना जा सके, लेकिन वीडियो के 23 मिनट मार्क पर हेनरी एक्सीडेंटली कुछ ऐसा कैप्चर कर लेते हैं जिसे रिव्यू करते टाइम देखने पर यकीनन उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। That's creepy, mate, like that. अपलोडर तो देख नहीं पाए, लेकिन एक डार्क फिगर 210 नंबर कमरे में मोशनलेस खड़ी हुई कैद हो जाती है। काफी सारे कमेंटर्स ने शक जताया कि ये एक नन की आत्मा हो सकती है, क्योंकि इस भूतहा परछाई की अपीयरेंस थोड़ी थोड़ी वैसी ही है। पर आपके अनुसार ये एंटिटी क्या है? एक अच्छी आत्मा या कोई इविल स्पिरिट? मुझे कमेंट्स में एक बार बताइएगा जरूर। टिकटॉक यूजर आइजेहा हैरिस अपने कजन के साथ वायोमिंग स्थित कैस्पर माउंटेन्स में हाइकिंग कर रहे थे। देर रात में जब वे एक पुल के ऊपर पहुंचे तो उन्हें उसके नीचे से किसी के गुर्राने की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आइजेहा ने अपना फोन निकाला और जो ब्रिज के अंडर कैप्चर किया वो एकदम दिल दहला देने वाला था। Dude, Just wait. did you hear that? You didn't hear that? There's something under there. Bro. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on. Let me go first. Let me go first. एक डरावनी ह्यूमनॉइड फिगर उन्हें सुअर सिस्टम के अंदर मंडराती हुई नजर आती है। दोनों हाइकर्स जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं और वीडियो भी एब्रप्टली बंद हो जाती है। इस अचानक हुए कट से व्यूअर्स ने शक जताया कि शायद ये क्लिप फेक हो सकती है, मगर आइजेहा ने क्लैरिफाई किया कि क्योंकि वे उस टाइम टिकटॉक के बजाय स्नैपचैट पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो हड़बड़ाहट में उन्होंने वीडियो बनानी बंद कर दी। वायोमिंग राज्य के रहने वाले लोग भी ये दावा करते हैं कि कैस्पर माउंटेन्स स्किन वॉकर नामक एक क्रीचर का घर है, जो मौका देख अपना रूप इंसान से जानवर और जानवर से इंसान में बदल सकता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम टेरर अल एक्सट्रेमो से लुइस को उनके एक सब्सक्राइबर ने कांटेक्ट करके बताया कि जब वे नायारित के सुदूर इलाके में स्थित खंडहर पार्रोकिया बेर्नाडो चर्च को शाम में एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें वहां ये नजर आ गया। कहा जाता है कि ये कैथेड्रल एक फीमेल स्पिरिट से हॉन्टेड है, जिसकी मौत पास ही की एक झील में डूबकर हो गई थी। हालांकि ये स्ट्रक्चर इस घटना से पहले भी खंडहर ही पड़ा था। लुइस और कैमरामैन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के एग्जैक्टली 30 मिनट बाद जैसे ही चर्च के प्रेमिसेस में एंटर होते हैं तो उन्हें उसके अराउंड कुछ बड़ा ही शॉकिंग नजर आ जाता है। ¿Qué pasó? Buenas noches. ¿Pasa alguien? ¿Viste? Ay, ¿qué te voy a decir? एक लड़की की आकृति जो उम्र में काफी छोटी लग रही है बिल्डिंग के कोने में पहले खड़ी रहती है और फिर दोनों एक्सप्लोरर्स को देख दीवार के पीछे छिप जाती है। लुइस दौड़कर स्ट्रक्चर का पूरा चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता।
झील के पार और चर्च से थोड़ी ही दूरी पर वे कुछ जर्जर हो चुके डॉर्म रूम्स में अपनी जांच पड़ताल जारी रखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि बच्ची का वो साया यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। Una señora, Leo. Creo que sí lo alcancé a captar. धीरे से चलती हुई इस आकृति को देख हुए जैसे ही उसके नजदीक जाने लगते हैं तो वो वापस से हवा में गायब हो जाती है। लगातार हो रही इन अनयूजुअल घटनाओं के चलते टीम अंत में वहां से आज के लिए निकलने का फैसला करती है। हालांकि उन्हें ये आइडिया कहाँ था कि अभी आखिरी झटका लगना तो बाकी है। Ya no se ve. No. Mira, Leo. No te Leo. pases. No te pases. ¿Qué es eso? लेक के करीब उन्हें एक कपड़े जैसी सफेद एपarition जमीन से ऊपर उड़ती हुई दिखती है, जो आगे चलकर अंधेरे में ही कहीं डिसअपीयर हो जाती है। घर लौटने का प्लान छोड़ दोनों दोबारा चर्च के पास जाने का डिसाइड करते हैं, मगर तीसरी बार भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तो क्या पार्रोकिया बेर्नाडो चर्च और उसके आसपास का इलाका सही मायनों में एक बच्ची की आत्मा से प्रेत बाधित माना जा सकता है, या ये उससे भी ज्यादा कुछ और भयानक है? आप खुद ही तय कर लीजिए। दक्षिण भारत से आई ये अगली सीसीटीवी फुटेज साल 2016 की है, जिसे किसी अननोन रेलवे स्टेशन पर कैप्चर किया गया था। एक आदमी बच्चे के साथ जैसे ही सीन में आता है तो कोई काली परछाई प्लेटफॉर्म पर से उसके पीछे पीछे चल देती है। व्यक्ति के पटरी पर उतरते ही ऐसा लगता है मानो ये साया उसके शरीर में दाखिल हो गया हो, और वे भी वहीं रुककर अपने आसपास ऐसे देखता है जैसे उसे भी किसी की प्रेजेंस अपने साथ महसूस हुई हो। नॉटिंघम इंग्लैंड स्थित प्रिज्म नाइट क्लब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्टेड इस वीडियो में जब क्लब विजिटर्स के लिए बंद पड़ा था तो एक ड्रिंक्स काउंटर पर रहस्यमय चीजें अपने आप घटने लगती हैं। प्रिज्म क्लब की हिस्ट्री देखें तो ये एक 95 साल पुरानी जेल को तोड़कर बनाया गया था, और सेवरल अकाउंट्स ये दर्शाते हैं कि यहाँ एक मर चुके कैदी की आत्मा वास करती है। एक और इंसिडेंट जिसे 2019 में खुद क्लब मैनेजर द्वारा शेयर किया गया था, पिछली घटना की तरह ही काफी मिस्टीरियस है। फ्रिज का दरवाजा खुलता है और उसमें से कैंस और बॉटल्स दे दनादन बाहर फेंक दिए जाते हैं। मैनेजर टॉम डॉड ने बताया कि उन्होंने खुद एक भूतिया आकृति को बैल्कनी पर मंडराते हुए देखा है जब वे अपने कमरे में बिल्कुल अकेले थे। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज की बोनस क्लिप का, जो आई है डेस्चुएट्स ओरेगन से। जेफ केस्लर नामक एक शख्स जून 2017 में जब जंगल में कैंपिंग करने जाता है तो शाम में बेहद ही सुंदर दिख रही ये जगह रात गहराने के साथ ही उसके लिए एक बुरे सपने में तब्दील हो जाती है।
I've been woken up by noises. Yeah, you can hear it. It's up from that side. Sounds right outside the tent. There's someone right outside the tent. That can't be. That gets us. That's someone's messing around with the rocks out there. Jesus Christ. Leave me alone! Flashlight. I can't see a goddamn thing outside this night vision. Jesus Christ. I don't know where the chased me off. Now I'm wandering the god darkness. Flashlight. Jesus Christ. कोई अजनबी चीज जेफ के टेंट में घुसने की कोशिश करती है और डर के मारे वे बाहर की ओर भागने लगते हैं। इसी हड़बड़ाहट में वे टॉर्च को अंदर ही भूल जाते हैं और घने अंधेरे में देखने के लिए अब उन्हें अपने कैमरे के इंफ्रारेड फीचर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बाहर निकलना ही जेफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि टेंट के अंदर जो कोई भी आना चाहता था अब वो बिल्कुल उनके सामने खुलेआम खड़ा था। यही वो आखिरी वीडियो थी जिसमें जेफ जिंदा नजर आए और कुछ दिनों बाद उनके सामान को अथॉरिटीज द्वारा जंगल से रिकवर कर लिया गया। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके देखिए कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड की आत्मा मरने के बाद भी ड्यूटी करने वापस लौट आती है। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।